जंग खंदक के बाद सुलह हुदैबिया की ज़रूरत क्यों पेश आई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। सन 5 हिजरी में गज़वा खंदक की कामयाबी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ उम्रा अदा कर रहे हैं। तो सन 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1500 सहाबा के साथ मक्का की तरफ उम्रा की नीयत से सफ़र शुरू किया। अगर आपने गज़वा खंदक की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल टुमारोज़ लाइफ पे देख सकते हैं, बैटल ऑफ खंदक बाय टुमारोज़ लाइफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा के साथ मक्का के करीब पहुँचे थे कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से चंद लोग जसूसी के लिए आए कि मुसलमान किस नीयत से आए हैं, उम्रा करने के लिए आए हैं या जंग करने के लिए आए हैं। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो मुसलमानों की तरफ से उन्हें सुलह का पैगाम दिया गया कि अगर आप सुलह करना चाहते हैं मुशरिकीन मक्का तो हम सुलह के लिए तैयार हैं। मुशरिकीन मक्का बहुत ज़्यादा जंगें करने की वजह से माली तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे और वो थक चुके थे। जो लोग मुसलमानों से मिलने के लिए आए थे, जसूसी करने के लिए आए थे, जब वो मक्का वापस पहुँचे तो उन्होंने जाके मक्का वालों को ये बताया कि मुसलमानों की तरफ से सुलह का पैगाम है। और एक शख्स ने खड़े होकर बताया कि मैं बहुत से दरबारों में पेश हुआ हूँ, मैं रोमन एम्पायर के बादशाहों के दरबारों में पेश हुआ हूँ, पर्शियन एम्पायर के बादशाहों में पेश हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की किसी की फॉलोइंग नहीं देखी, कभी भी किसी बादशाह के इस तरह के फॉलोअर्स नहीं देखे कि वो अपनी जान छिड़कते हैं अपने बादशाह के ऊपर। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर ताबेदार हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते हैं तो उनके फॉलोअर्स उस पानी को, वुज़ू के पानी को भी नीचे नहीं गिरने देते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात का हुक्म देते हैं तो वो फ़ौरन उसकी तरफ लपकते हैं उस काम को करने के लिए, और इस तरह लपकते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे आपस में लड़ पड़ेंगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते हैं तो वो बहुत गौर से सुनते हैं, इस कदर गौर से बात सुनते हैं कि ऐसे लगता है जैसे उनके ऊपर कोई परिंदे आके बैठ जाएंगे, यानी कि इस कदर साकत और सुकून के साथ वो बात सुनते हैं अपने बादशाह की। और मैं ये मशवरा देता हूँ कि तुम मुसलमानों का ये सुलह का पैगाम जो है ये मंजूर कर लो, उनसे सुलह कर लो, क्योंकि मैंने कभी भी इस कदर अपने आप कुर्बान करने वाले फॉलोअर्स अपने बादशाह पर कभी नहीं देखे। तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से सुहेल बिन अमरू सुलह के लिए आए और उन्होंने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप ये शर्तें मानते हैं तो हम सुलह करेंगे, अगर आप ये शर्तें नहीं मानेंगे तो हम सुलह नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब को बुलवाया और फरमाया कि ये इनकी शर्तें लिखो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उन्होंने सुहेल बिन अमरू ने इस बात पर ही एतराज़ कर दिया कि आपने रहमान और रहीम क्यों लिखा है, बिस्मिल्लाह लिखो, यानी कि ये आपने जो लिखा है हम इसे नहीं जानते, हम इसे नहीं मानते। और फिर सुलह हुदैबिया में ये लिखा गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो मक्का वालों ने यह भी इतराज़ कर दिया कि हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलें रसूलुल्लाह काट दें और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दें। तो हज़रत अली ने इनकार कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे में तो जुर्रत नहीं, मैं तो ये रसूलुल्लाह नहीं काट सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कलम दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो इस तरह के इनके एतराज़ थे। उसके बाद इन्होंने ये शिकें रखी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते। सेकंड शिक ये थी कि मुसलमानों के दरमियान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान 10 साल तक लड़ाई की पाबंदी है, 10 साल तक हम आपस में जंग नहीं करेंगे। और तीसरा ये था कि अगर मक्का से कोई मुसलमान होकर मदीना चले जाए तो आपने उस शख्स को, मक्का वालों को वापस करना है, और अगर मदीना से कोई शख्स मुर्तद होकर मक्का आ जाए तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। तो सहाबा कराम को ये शर्तें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहा कि ये मक्का वाले हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि मक्का वालों की तरफ से जो शख्स ये एग्रीमेंट लिखवा रहा था सुहेल बिन अमरू, उसके बेटे हज़रत जुंदल ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो जैसे कैसे भी मक्का वालों से बचते बचाते उस जगह पर पहुंच गए जहां मुसलमानों का लश्कर था और आकर कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और ये एग्रीमेंट उस टाइम लिखा जा रहा था। तो सुहेल बिन अमरू ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि जो भी मक्का से आएगा आपने उसे वापस करना है, सो आप इसे हमारे हवाले करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील कर ली थी, इस वजह से डील इज़ डील। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का भेजा और काफ़ी देर गुजरने के बावजूद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस ना आए। इस सारी कशमकश में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
کسی نے شہید کر دیا ہے، اور اس دور میں بھی اگر کسی کے سفیر کو قتل کر دیا جاتا تو اس کا مطلب اعلان جنگ تھا۔ اور اس خبر کو سنتے ہی صحابہ میں ایک بہت زیادہ غصے کی لہر آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان کی موت کے اوپر بیعت لی کہ یعنی کہ ہم مکہ والوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے، حتیٰ کہ ہم سارے بھی مارے جائیں پھر بھی ہم اپنے عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے ان سے۔ لیکن یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو مسلمانوں کے درمیان ہو گئی تھی، یہ صرف ایک افواہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت تھے اور کچھ دیر بعد وہ اس جگہ پر آ بھی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ سچے نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر ہم ان سے کیوں دبے مشرکین مکہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے رب کی اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب مسلمان یہ ایگریمنٹ کر کے مدینہ واپس آ گئے تو ایک اور شخص مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئے جن کا نام حضرت ابو بصیر تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے کچھ مشرکین مکہ بھی آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس شخص کو ہمارے حوالے کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بصیر ان سے جیسے تیسے بچ بچا کے ان سے نکل گئے اور نہ وہ مدینہ آئے اور نہ مکہ گئے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جو مکہ سے شام کی طرف تجارتی رستہ جاتا تھا وہاں پر ایک جگہ جا کر حضرت ابو بصیر نے پڑاؤ ڈالا، اور جیسے ہی کوئی اسلام قبول کرتا نہ وہ مکہ میں رہتا نہ مدینہ منورہ جاتا، وہ سیدھا حضرت ابو بصیر کے پاس آ جاتا، اور اس طرح ایک ایک کرتے حضرت جندل بھی وہاں آ گئے، اور جتنے اور لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ سارے وہاں جمع ہوتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اور جب بہت زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ والوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اس لیے ہم انہیں اب چھوڑیں گے نہیں۔ جو بھی قافلہ مکہ سے شام کی طرف یا شام سے واپس مکہ کی طرف کفار مکہ کا جو قافلہ آئے گا ہم اسے لوٹیں گے اور ان کا مال سارا اپنے پاس رکھ لیں گے، اور انہیں یہ پیغام دیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جو بھی قافلہ ان کا آتا مشرکین مکہ کا وہ اسے لوٹ لیتے، اور وہ جو جا کے انہیں بتاتے تو ان کے لیے جو انہوں نے یہ آخری شک رکھی تھی کہ جو شخص اسلام قبول کرے گا وہ مدینہ نہیں جائے گا، ان کے لیے یہ شک ان کی گلے کا کانٹا بن گیا۔ اور انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کر کے یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شک جو ہے آپ ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ صلح حدیبیہ کی یہ شک مشرکین مکہ نے ریموو تو کروا لی، لیکن مسلمانوں کو جو 10 سال ملے تھے ان 10 سالوں میں مسلمانوں نے جو بھی سازشیں کر رہا تھا اس کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر۔ اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔